नंबर 214। शांत बाईसा और इकाईसा को स्थिति सुख प्रदान। एक दिन प्रातः काल के समय भगवान श्री चक्र स्वामी आसन पर विराजमान थे। जब से शांत बाईसा अपनी दोनों बेटियों को लेकर भगवान के पास आई थी, तब से उसे भगवान के सन्निधान में रहकर मानसिक शांति प्राप्त हो रही थी। उसकी दोनों बेटियां अब स्वस्थ हो गई थी। जसमाइसा का पागलपन भी समाप्त हो गया था। भगवान की सेवा करने का उसे सुअवसर प्राप्त हो रहा है, यह देखकर वह यहाँ सुख का अनुभव कर रही थी। उस दिन भगवान ने शांत बाईसा से कहा, माता, द्वारावती जाने वाले यात्री अब आगे यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तुमने भी इस यात्रा पर जाना था, तो जाओ उनके साथ अपनी यात्रा पूरी कर आओ। भगवान की इस बात को सुनकर शांत बाईसा ने कहा, भगवान, अब हम लोग आपकी सेवा दास्य को छोड़कर अन्य किसी भी स्थान पर नहीं जाएंगे। अब यहीं पर हमारा द्वारावती तीर्थ है। हमारे तो श्री कृष्ण कन्हैया हमें इस स्थान पर ही मिल गए हैं। अब हमें द्वारावती से क्या लेना है। इस पर भगवान ने उस माता को सोमकांत पाषाण का दृष्टांत समझाते हुए कहा, माता, चंद्रमा की शीतल किरणों को प्राप्त कर रात के समय अनेक लताएं, वृक्षों के झुंड और विविध वनस्पतियों को शांति प्राप्त होती है। वे सुख का अनुभव करती हैं, पर वे द्रवित नहीं होती, अर्थात झड़ती नहीं। पर सोमकांत नामक पाषाण ऐसा नहीं होता। सोमकांत पाषाण पर जब चंद्रमा की किरणें गिरती हैं, तो उसमें से शीतल जल का स्रोत झरना बहने लग जाता है। इस पर भगवान ने शांत बाईसा से कहा, माता, अब इस जसमाइसा को इसके ससुराल भेज दो, यह तो अब स्वस्थ हो गई है। इस पर शांत बाईसा ने कहा, भगवान, मैं इसे वहां कैसे भेज सकती हूँ। इसका पति और ससुर दोनों को भी इससे नफरत है। ऐसी स्थिति में इसे वहां कैसे भेजा जा सकता है। फिर भगवान ने कहा, माता, अब ऐसी बात नहीं है, अब वे इसे अपना लेंगे। अब वैसी स्थिति नहीं रही। अब तो वे लोग इसके वहां पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान के सांत्वना भरे वचनों को सुनकर शांत बाईसा को कुछ आस बंधी। वे अपने स्थान पर गई और वहां बैठे बैठे ही उसने इकाईसा से कहा, इकाई, तो जसमाइसा को अपने साथ लेकर इसे इसके ससुराल बलेग्राम में छोड़ा। इसके बाद इकाईसा ने अपनी माता से कहा, माँ, मैं तो इसे छोड़ने कदापि नहीं जाऊंगी। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय शांत बाईसा भगवान के दर्शनार्थ उनके पास आई। भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनसे कहा, भगवान, मैंने तो रात को इकाईसा से कहा कि वह जसमाइसा को उसके ससुराल जाकर छोड़ आए, पर उसने जाने से इनकार कर दिया है। इस पर भगवान ने इकाईसा को समझाते हुए कहा, बेटा, जा इसे साथ लेकर इसके ससुराल छोड़ा। तुम्हारी माँ को यहाँ हमारे पास से जो स्थिति सुख प्राप्त होगा, वह तुम्हें वहीं बैठे प्राप्त हो जाएगा। चिंता मत करो। भगवान की मधुर वाणी को सुनकर इकाईसा अपनी बहन जसमाइसा को लेकर वहां से निकल पड़ी और सीधी पैठन में सारंग पंडित के पास पहुंची। सारंग पंडित ने जसमाइसा को साड़ी, चोली और कुछ गहने दिए। घोड़े पर दोनों को बिठाकर एक आदमी के साथ उन्हें बलेग्राम विदा किया। जब वे लोग वहां पहुंचे, तो वे लोग वहां जसमाइसा के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्वर्गीय भगवान ने तो यह पहले ही कह दिया था, वह उन्हें सत्य प्रतीत हुआ। जसमाइसा के ससुराल वालों ने उसे बड़े आदर और सम्मान के साथ अपना लिया। दुल्हन के रूप में उसका श्रृंगार किया, फिर वह वहीं रहने लगी। उधर शांत बाईसा को भगवान से स्थिति का संचार हुआ था। उसी समय इकाईसा इधर मंदिर के कमरे में चौकी पर बैठी हुई थी। उसे भी वहां बैठे बैठे ही भगवान से उसी स्थिति का संचार हो गया। इस पर जसमाइसा के ससुराल वाले यह सोचने लगे कि जसमाइसा का पागलपन इकाईसा को मिल गया है। 2-4 दिन बाद इकाईसा उनसे कहने लगी कि वे लोग उसे एलोरा में उसकी माता के पास छोड़ाएं। पर वे कहने लगे कि फसल काटने के दिन है, उसे वहां छोड़ने के लिए कौन जाए, उनके पास तो समय नहीं है। फिर उन्होंने इकाईसा से कहा, तुम अभी यहीं रुक जाओ, हम जब अपने काम से निवृत्त हो जाएंगे तब तुम्हें कुछ वस्त्र भेंट कर विदा कराएंगे, वहां छोड़ आएंगे। पर इकाईसा वहां रुकने के लिए तैयार नहीं हुई। स्थिति के संचार के आवेश में ही वह अकेली ही वहां से वापस एलोरा जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे ही इकाईसा बलेग्राम से अकेली निकल पड़ी, वैसे ही इधर एलोरा में श्री चक्र स्वामी महाराज ने शांत बाईसा से कहा, माता, तुम्हारी प्रिय बेटी इकाई अकेली ही इधर एलोरा आने के लिए निकल पड़ी है, वह इधर आ रही है। इस पर शांत बाईसा ने कहा, भगवान, मेरे बच्चे मेरी आज्ञा के बिना कभी इधर उधर नहीं जाते। मेरी बनाई सीमा रेखा का वे कभी उल्लंघन नहीं करते। उसका अकेले आना कैसे संभव हो सकता है। जब वह पैठन के पास पहुंच गई, तो भगवान ने पुनः कहा, माता, तुम्हारी इकाई अब समीप आ गई है।
थोड़ी ही देर में वह यहाँ पहुंच जाएगी। नहीं भगवान, वह नहीं आ सकती। मैंने उसे कहा था, एक बात तो यह है कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी, अथवा जब कोई तुम्हें मैं संदेश भेजूंगी तभी तुमने यहाँ आना है, उससे पहले नहीं। इतने में जब वह एलोरा की गुफा के बाहर के द्वार पर पहुंच गई तो भगवान ने फिर कहा, माता, यह लो, तुम्हारी इकाई आ गई। इतने में उसने आकर भगवान के चरण स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। फिर उसकी मां ने एकाईसा को संबोधित करते हुए कहा, अरे एकाई, तो अकेली कैसी आ गई? मैं तो अभी भगवान से इसी विषय पर बात कर रही थी कि वह अकेली कभी नहीं आएगी। तुमने इतना साहस कैसे कर लिया? इस पर एकाईसा ने वहां के सारे हालात पर प्रकाश डाला। फिर शांत बाईसा ने भगवान से स्थिति सुख के संचार के विषय में एकाईसा से बात की। इस पर एकाईसा ने कहा, माँ, उसी दिन मुझे भी भगवान से स्थिति सुख का संचार हुआ था। फिर वे दोनों वहीं रहकर भगवान के सेवा दास्य में लग गई। लीला का हेतु। दयालु भगवान ने शांत बाईसा को हिंसा दोष से बचाकर उसकी बेटी जसमाइसा को स्वस्थ कर उसे ससुराल भिजवा दिया। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से उसके ससुराल वालों को अनुकूल बना दिया। उन्होंने जसमाइसा का स्वागत कर उसे गृहिणी होने का सम्मान प्रदान किया। शांत बाईसा और एकाईसा दोनों को एक साथ ही भगवान ने स्थिति सुख का संचार किया। इसी स्थिति के प्रभाव से एकाईसा अपनी बहन जसमाइसा को ससुराल छोड़कर वहां से अकेली एलोरा वापस पहुंच गई। इसमें भी परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से उसकी सहायता की। एकाईसा को भगवान ने जो स्थिति सुख का संचार किया था वह यक्षिणी देवता का था। जसमाइसा के पागलपन के भोग को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ससुराल वालों ने उसे अपना लिया। भगवान ने उसे वहां भेजा था, इसलिए उन्हें भगवान की प्रसन्नता हुई। बाद में भगवान ने जसमाइसा को वर प्रदान कर उसके भोजन को स्वीकार किया था। उससे उसे भोग भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। शांत बाईसा और एकाईसा को भी भगवान ने दुखों से मुक्त किया। भगवान के कहने पर भी शांत बाईसा अब द्वारावती जाने के लिए तैयार नहीं हुई। यह परमेश्वर की अनुपम लीला है। अंक लीला क्रमांक पूर्व 214 यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।